हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक यूपी बोर्ड के अंतर्गत इंग्लिश रीडर के सप्लीमेंट्री रीडर से लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस पर आधारित है। इस लेसन का स्टोरी एक बायोग्राफी है जो कि थॉमस एल्वा एडिसन के बचपन और उसके विशेष आविष्कारों का वर्णन करता है। तो सबसे पहले इस पाठ का जो बैकग्राउंड है इस पर चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार हैं। थॉमस एल्वा एडिसन बचपन से ही बहुत ही चंचल एवं प्रखर बुद्धि के थे। वे बचपन से ही मूर्खतापूर्ण प्रयोग करते थे। कुछ तो इसमें से ऐसे थे जो कि बहुत ही हास्यपूर्ण हैं, फिर भी वे प्रयोग करना नहीं छोड़े। अपने उन्हीं मूर्खतापूर्ण प्रयोगों से सीखकर ऐसे ऐसे महान आविष्कार किए कि आज संपूर्ण संसार उनके आविष्कारों का ऋणी है। ग्रामोफोन, इलेक्ट्रिक लैंप उनका सबसे महान आविष्कारों में से है। सो आइए लेसन के टेक्स्ट पर प्रकाश डालते हैं और समझते हैं क्या क्या उन्होंने अपने पूर्ण जीवन में आविष्कार किया। सो टेक्स्ट देखते हैं। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. Do you know who invented the electric lamp? He was an American named Thomas Alva Edison. When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, you simply press, तो आप साधारणतया दबाते हो, ए स्विच, एक स्विच को, एंड द इलेक्ट्रिक लैंप, और जो विद्युत लैंप होता है, गिव्स यू लाइट, आपको प्रकाश प्रदान करता है, प्रकाश देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप्स, क्या आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक लैंप का किसने आविष्कार किया। ही वॉज एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकन थे। नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। इवन द चाइल्डहुड, प्रायः बचपन से ही एडिसन प्यार करते थे, एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस and he was never satisfied till he got the right answer. He was fond of asking questions. वे प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे। वे प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे। And he was never satisfied, और वो कभी नहीं होते थे, संतुष्ट नहीं होते थे, कभी संतुष्ट नहीं होते थे। Till he got the right answer, जब तक कि वो सही उत्तर को नहीं पा जाते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। देयर आर मैनी स्टोरी, यहाँ जो है बहुत उनकी बहुत सी कहानियाँ हैं उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और यहाँ जो है उनमें से कुछ हैं, कहानियाँ हैं। ओके। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, वन डे, एक दिन, जब नन्हा, यंग यहाँ पे छोटे कहेंगे क्योंकि जैसे आपके छोटे भाई होते हैं तो यंग ब्रदर कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब नन्हा एडिसन स्कूल पर था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। द टीचर, जो अध्यापक थे उस समय, ओके, वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन, टेलिंग सुना रहे थे, ए स्टोरी अबाउट द बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में, चिड़ियों के बारे में, पक्षियों के बारे में एक क्या सुना रहे थे, एक कहानी सुना रहे थे। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर, ही गॉट अप, वह उठ खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड, और पूछा, द टीचर, टीचर से। अब देखिए इसमें कौन है, क्या है, तो मैडम, तो जो सुना रही हैं कहानियाँ वो क्या हैं, एक अध्यापिका हैं। तो कहता है, मैडम, व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, क्यों नहीं एक मनुष्य जो है
पक्षियों की तरह उड़ सकता है। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया कि क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, कुछ क्षण जो है, फॉर ए मोमेंट एक क्षण सोचा, मतलब कुछ समय सोचा और फिर दोबारा पूछा। बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों को पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, अन्य सभी जो लड़के थे वो हंसे। एंड द टीचर, और जो अध्यापिका थी, लॉस्ट हर पेशेंस, अपने जो धैर्य थे वो खो दिया, अर्थात वो क्रोधित हो गई। सी थॉट, उसने सोचा। द बॉय वाज स्टूपिड, लड़का जो है, द बॉय वाज, कि वह लड़का जो है क्या है, स्टूपिड है, मूर्ख है। एंड नॉटी, और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। एंड सी आस्क्ड, और वो कहीं पूछी, मतलब कहीं, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि उसे स्कूल से बाहर ले जाएं। कहने का मतलब उसे स्कूल से निकाल ले जाएं। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके जो माता पिता थे उसको घर ले गए। बट लेकिन दे न्यू, वे जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened. एडिसन वॉज जस्ट 8 years. एडिसन उस समय कितने था, केवल 8 वर्ष का था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened, जब यह घटना घटी तब वह मात्र केवल 8 साल का था, 8 साल का या 8 वर्ष का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग एडिसन, नन्हे एडिसन ने फाउंड मीन्स पाया, इन हिज मदर, अपनी माँ को, हिज बेस्ट टीचर, अपना एक अच्छा अध्यापक। मीन्स ये हो गया कि नन्हे एडिसन ने अपनी माँ को एक अपना अच्छा अध्यापक या अध्यापिका पाया। ठीक है। शी वॉज पेशेंस एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। शी वॉज पेशेंस एनफ, उनके पास पर्याप्त क्या था, पेशेंस था, धैर्य था। टू आंसर, पेशेंट मतलब उनके पास, मतलब पेशेंट जिसे कहते हैं, पेशेंट में जो धैर्य होता है, ठीक है, वो इतना धैर्यवान थी कि वो उसका सभी प्रश्नों का उत्तर देती थी। एंड विद हर हेल्प, और उनकी मदद से, एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने क्या किया, एक अच्छा प्रोग्रेस किया, उन्नत किया। मतलब कहने का मतलब उसको ज़्यादा सीख मिलनी शुरू हो गई। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ही यूज टू ऑब्जर्व मीन्स होता है ध्यान से देखना होता है। वो वस्तुओं को बड़ी ध्यान से देखता था, वेरी क्लोजली, बहुत करीब से। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और उसने क्या किया, बहुत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ जो प्रयोग होते थे वो क्या होते, वेयर सिली, बहुत मूर्खतापूर्ण होते थे। बट ही लर्नड, लेकिन वह सीखता था, ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखता था। क्योंकि उसके जो एक्सपेरिमेंट होते थे वो बहुत मूर्खतापूर्ण होते, मतलब बहुत सिली होते थे, एकदम बेकार के होते थे, फिर भी उससे कुछ ना कुछ वो सीखता था, उनसे बहुत कुछ सीखता था। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहा था। वॉच मीन्स होता है सिर्फ ध्यान से देखना होता है, सी मीन्स देखना होता है, वॉच मीन्स ध्यान से देखना। तो ध्यान से एक सुबह जो है वो ध्यान से एक पक्षी को देख रहा था।
इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, ही फ्लू, इट फ्लू, यह उड़ी, डाउन टू द ग्राउंड, डाउन माने नीचे, टू द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ, वो नीचे उड़ी, अर्थात वहाँ से नीचे से उड़ी मान लीजिए। पिक्ड अप फ्यू वर्म्स, कहने का मतलब वो ऊपर से आई नीचे तरफ से, अप, पिक्ड अप उठा ली, ए फ्यू वर्म्स कुछ कीड़ों को, क्योंकि कीड़े मकोड़ों को, वर्म में से होता कीड़े मकोड़े होते हैं, इन इट्स बीक अपने चोंच में, एंड फ्लू अवे और दूर उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, यह जो वो दृश्य था वो दिया किसे, एडिसन को एक विचार दिया, उसके दिमाग में एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वार्म्स, द बर्ड्स जो पक्षियाँ होती हैं, द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वार्म्स, द बर्ड्स इज एबल पक्षियाँ समर्थ होती हैं, टू फ्लाई उड़ने में समर्थ होती हैं, बिकॉज क्योंकि इट ईट्स वार्म, क्योंकि ये जो है कीड़े मकोड़े खाते हैं, वार्म्स मीन्स होता है कीड़े मकोड़े खाती हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वार्म, मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े मकोड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो स्वयं से कहा था तो वो मन में सोचा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, ही वॉन्टेड वो चाहता था, टू ट्राई कोशिश करना चाहता था, द एक्सपेरिमेंट इस प्रयोग का, ऑन समवन किसी पर इसका प्रयोग करना चाहता था, वो कोशिश करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, ही कॉट होल्ड वो पकड़ा, इकट्ठा किया, ऑफ ए फ्यू वर्म्स कुछ कीड़ों को, कीड़ों मकोड़ों को, बीट देम इनटू ए पल्प और उनको एक पल्प चटनी के रूप में पीस दिया, पल्प, एंड मिक्स इट और इसे मिला दिया, इट इन वाटर पानी में मिला दिया। He took the mixture to a servant girl and said to her, he took, वह take मीन्स लिया, the mixture को, to a servant girl and said to her, मतलब कहने का मतलब took में दे दिया। He took the mixture to a servant girl and said to her, मीन्स ये लिया था, ठीक है, मिक्सचर को उठाया और एक सर्वेंट गर्ल, एक जो लड़की जो सर्वेंट थी, नौकरानी थी, उससे कहा, सर्वेंट गर्ल, एंड सेड टू हर और उससे कहा, दिस इज़ ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक वंडरफुल मीन्स अद्भुत, अद्भुत क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर मीन्स मिश्रण है, यह एक अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, यू कैन फ्लाई तो तुम उड़ सकती हो, देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ तो ध्यान देना, यहाँ पे तो का अर्थ निकलता है। यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो, एक पंछी की तरह उड़ सकती हो, चिड़ी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट एंड सी द ड्रिंक इट, आओ, मतलब कह रहा है इसे कुछ आश्चर्य से पूछ रहा, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी और देखो, देखो। तो द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर, गरीब बेचारी लड़की, गरीब नहीं है यहाँ पे, बेचारी है, बेचारी लड़की, बिलीव्ड हिम उस पर विश्वास की, एंड ड्रैंक द मिक्सचर और मिश्रण को पी गई। वेल अच्छा, सी डिड नॉट फ्लाई, मतलब अच्छा ये हुआ, सी डिड नॉट फ्लाई वो उड़ी नहीं, बट सी फेल इल लेकिन वो बीमार हो गई। वेल मीन्स अच्छा, अच्छा कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा हुआ उसके साथ। सी डिड नॉट फ्लाई वह उड़ नहीं सकी, मतलब उड़ी नहीं, बट सी फेल इल लेकिन वह बीमार गिर गई, मतलब बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, यंग एडिसन्स मदर नन्हे एडिसन की माँ ने वार्ड की चेतावनी दी, हिम उससे, नॉट टू डू इस प्रकार का ना सच, इस प्रकार का सच, सिली एक्सपेरिमेंट इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण प्रयोग को ना करने का क्या चेतावनी दी। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, अब देखिए क्या है, एक और ये नया आ गया है, ठीक है, क्या है ये जो है जाता है पोल्ट्री फार्म में। वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक बार, वंस एक बार, ही वेंट टू
वो गया टू ए पोल्ट्री फार्म, एक मुर्गी के फार्म पे गया, एंड हिज मदर विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। एक बार एक पोल्ट्री फार्म में गया अपनी माता के साथ, अपनी माँ के साथ। देयर ही सा ए hen, उसने वहाँ एक मुर्गी देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, इट वॉज सिटिंग, वह बैठी थी कहाँ, ऑन इट्स एग, अपने अंडों पर। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, वह अपनी माँ से इसके बारे में पूछा। एंड सी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग, द hen, मुर्गी जो है, इज हैचिंग, से रही है, इट्स एग, अपने अंडे को से रही है। आफ्टर सम टाइम्स चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद जो है, कुछ समय के बाद चिकन्स, जो उसके चूजे होते हैं, वो अंडे से बाहर आएंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, देखिए अभी ये थॉट कर रहा है एडिशन। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, क्यों नहीं मैं अंडे से सकता। थॉट यंग एडिशन, नन्हे एडिशन ने सोचा कि क्यों मैं नहीं अंडे से सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन eggs and sat on them. The next morning, अगले सुबह, he got, वो पाया या वो लाया, एक डजन eggs, एक दर्जन अंडों को, and sat on them, और उस पर बैठ गया। He got up after some times, but he did not find any chickens. अब देखिए क्या है, He got up after some times, कुछ समय के बाद वह पाया, but लेकिन he did not find any chickens, कि कोई भी चूजे नहीं पाया। कुछ समय के बाद जो है वह कोई चूजे जो हैं नहीं पाया। चिकन्स के बच्चे जो होते हैं, चूजे कहते हैं, वो उसको नहीं पाया। He had only smashed the eggs and spoiled his shirts. He had only smashed the eggs. वह केवल अंडों को क्या कर दिया था, एकदम स्मैश कर दिया था, मसल दिया था, ठीक है। एंड स्पॉइल्ड, और बर्बाद कर दिया था, हिज शर्ट्स, अपने शर्ट को, अपने जो कमीज थे उसको बर्बाद कर लिया था, ठीक है। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, ही गॉट, वह पाया, ए गुड बीटिंग, ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन वह अपनी माँ से एक अच्छा पिटाई पाया। पिटाई पाया मतलब उसकी अच्छी पिटाई हुई। ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, वास्तव में ए रियली फनी बॉय, एक मजाकिया लड़का, ठीक है, वास्तव में एक मजाकिया लड़का, वाजेंट ही, क्या वह नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, ही फेल्ड, वह असफल हो गया था, इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, इस प्रकार के प्रयोगों में क्या हो गया था, वो असफल हो गया था। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह उससे कुछ ना कुछ, बहुत कुछ सीखता था, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखता था। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज वेर रॉन्ग, ही हैड लर्नड, वो ये सीखा, दैट की हिज आइडियाज, उसके जो विचार हैं, वेर रॉन्ग, गलत थे, उसके जो विचार थे वो पूर्णतया गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह पुस्तकों का शौकीन था, एंड रीड, और पढ़ता था, क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उनसे बहुत कुछ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, ओके ठीक है, बुक्स एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह पुस्तकों के शौकीन था, एंड रीड, और पढ़ता था, क्वाइट माने पूर्ण रूप से, बिल्कुल पढ़ता था, ए लॉट ऑफ देम, उनमें से बहुत कुछ पढ़ता था, मतलब उसको बहुत पढ़ता था। हिज फादर गेव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रेड, ही रेड, ही फादर्स गेव हिम, उसके पिताजी गेव हिम, उसे देते थे 25 cents
25 सेंट्स देते थे फॉर एवरी बुक ही रेड, जो कि वो पढ़ता था एक किताब पे कितना देते थे उसको 25 सेंट्स देते थे। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, ही बॉट more books and set up a small laboratory. His mother encouraged him and helped him in his experiments. His father gave him 25 cents for every books he read. जो कि वो पढ़ता था उसके पिताजी उसको 25 सेंट्स पढ़ने के एवज में उसको देते थे। He read widely, वह वाइडली मीन्स होता है अत्यधिक पढ़ता था, कहीं वाइडली माने चौड़े रूप से होता है, लेकिन यहाँ पे अत्यधिक पढ़ना होता है। विद द पॉकेट मनी, किसके लिए? पॉकेट मनी के लिए वह ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को पढ़ता था। ही गॉट, वह पाया। ही बॉट मोर बुक्स, वह क्या किया? बहुत से कुछ पुस्तकों को खरीदा। एंड सेट अप, और स्थापित कर दिया। ए स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटा सा प्रयोगशाला। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ जो है उसको उत्साहित करती थी। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद करती थी। इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, मतलब सभी उसके प्रयोगों में उसकी माँ जो है उसको उत्साहित करती थी और उसका मदद करती थी। आफ्टर सम टाइम्स एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड, एडिसन को मालूम पड़ा या पता लगाया उसको लगा दैट कि ही नीडेड, उसे चाहिए, मोर मनी, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा धन, टू कैरी ऑन, मतलब जारी रखने के लिए, ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए उसको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ी। उसको ऐसा कुछ समय के बाद उसको ऐसा लगा। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वो अधिक किताब चाहता था। एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, एज ही हैड रेड, जैसे कि वो पढ़ चुका था, ऑल द बुक्स, उन सभी किताबों को, ही हैड एट होम, जो कि उसके घर पे था वो सभी को पढ़ चुका था, तो उसी प्रकार उसको और अत्यधिक क्या चाहिए था? किताब चाहिए थी। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वह चाहता था, बाहर जाना चाहता था, आउट, एंड सी, और देखना चाहता था, न्यू प्लेसेस, नए स्थानों को, एंड न्यू पीपल, और नए लोगों को। वह बाहर जाना चाहता था और नए लोगों से मिलना चाहता था और नए स्थान देखना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नए पुस्तकों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव, और अपना इम्प्रूव करना चाहता था, अपना जो सुधार करना चाहता था। हिज इम्प्रूव मीन्स जैसे ज़्यादा सुधार करना। हिज नॉलेज, अपने नॉलेज को, और अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता था, इम्प्रूव करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे। सो ही डिसाइडेड, इसलिए वह निश्चय किया, टू टेक अप मतलब ज्वाइन करना, टेक अप माने पकड़ना होता है, यहाँ पे पकड़ना, ए जॉब, एक नौकरी को, इन द रेलवे, कहाँ? रेलवे में। एट फर्स्ट, पहले यहाँ पे देख लीजिए। सो ही डिसाइडेड, इसलिए वह निश्चय किया, टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए वह एक रेलवे में नौकरी को पाने का निश्चय किया। एट फर्स्ट, पहले, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, इस विचार को नहीं पसंद किए। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, जैसे कि ही वॉज जस्ट 12, वह मात्र कितने साल का था? 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे क्या हो गए? एग्री हो गए। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स, जब उसने उनको एक अच्छा कारण बताया तो वो क्या हो गए? एग्री हो गए। फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय का, जब वो क्या गुड रीजन दिया तो उसके निर्णय पे क्या हो गए? सब ये मतलब सहमति हो गए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन जो है एक न्यूज़पेपर बॉय बन गया। एक जो पत्र होते हैं, पेपर होते हैं जो समाचार पत्र, ठीक है, वो बालक बन गया, मतलब वो बेचने वाला बन गया। व्हेन ही गेव देम न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड, और यात्रा किया, ट्रेवल्ड अप
यात्रा किया, एंड डाउन मतलब नीचे ऊपर क्या किया, यात्रा किया, भाई जो भी रहते हैं अगर रेलवे में है या कहीं भी, ठीक है, अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट। डेट्रॉयट जो ये एक जगह है वहाँ तक, ठीक है। तो क्या किया वो, डेट्रॉयट तक उसने क्या किया, अप डाउन ट्रेनों में किया और वहाँ तक जाता था, न्यूज़पेपर बेचता था तो डेट्रॉयट तक जाता था। जैसे डेट्रॉयट जो होता है ये एक जो मान लीजिए एक मिशिगन जो होता है वहाँ का अमेरिका में, तो वो जगह होता है जैसे होटल होते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक डेट्रॉयट होता है। ओके, सब जगह पे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वो न्यूज़पेपर बेचा, उसने जो है न्यूज़पेपर बेचा, समाचार पत्र बेचा, स्वीट्स मिठाइयों को, एंड फ्रूट्स और फ्रूट्स में जो होते हैं फलों को बेचा, एंड एरंड और कमाया $2 ऑन द फर्स्ट डे, और उसने जो है पहले दिन में $2 कमाए। He said to his mother at supper that night. He said to his mother. उसने अपनी माँ से कहा at supper, रात्र के भोजन पर। सपर मीन्स होता है रात्र का भोजन। अब सपर that night, उस रात रात्र के भोजन पर अपनी माँ से उसने कहा take this $, इस $, को लो, मदर माँ, every night, प्रत्येक रात, I shall give you a $, डॉलर मीन्स जानते हैं जैसे यहाँ पे रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, ठीक है। डॉलर जो है इस समय मजबूत है, भारत के रुपये से ज़्यादा मजबूत है वो, ठीक है। खैर छोड़िए, देखिए, टेक दिस $, इस $, को लो मदर माँ, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू ए $, मैं आपको $1 दूंगा, फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो मैं कमाऊंगा उनमें से $1 मैं आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया। ए ईयर और 2 लेटर एडिशन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। ए ईयर और 2 लेटर, 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद, एडिशन ने निश्चय किया, टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना या अपना खुद का बनाना, हिज ओन न्यूज़पेपर, अपना स्वयं का समाचार पत्र बनाने का निश्चय किया। कब, 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद। ही बॉट, उसने खरीदा, एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, एक पुराना छापने वाले प्रेस, जो प्रेस होता है उसको खरीदा, एंड सेट इट, और इसे स्थापित कर दिया, स्थापित कर दिया, इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे के एक कंपार्टमेंट में, वैगन मीन्स होता है जो डब्बा होता है उसको कहते हैं वैगन, तो उसमें स्थापित कर दिया इसने। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, ही एडिटेड, उसने छापा, एंड एडिट किया मीन्स जैसे आपने बनाना होता है, जैसे कुछ आप एडिट करते हो, ठीक है, वैसे, एंड प्रिंटेड, और छापा, हिज पेपर, बनाया और छापा, हिज पेपर, अपने समाचार पेपर को, पत्र को, सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज, और ए नंबर ऑफ कॉपीज, कई नंबरों को, कई संख्याओं में ये बेचा, एंड मेड मोर मनी, और बहुत सा धन बनाया, कमाया, विद द मनी ही गॉट, उस रुपयों के साथ, धन के साथ, ही गॉट, जो वो कमाया, जो उसके पास था, ही सेट अप, उसने स्थापित किया, ए स्मॉल लैबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उसने जो है एक छोटा सा प्रयोगशाला अपने रेलवे वैगन में जो है स्थापित कर दिया, मतलब वहाँ बना लिया। मतलब कहने का मीन्स ये हो गया कि वो जो है अपने जहाँ पे ये छाप रहा था, कार्य कर रहा था रेलवे के डब्बे में, वहाँ इसने क्या किया, एक लैबोरेटरी भी स्थापित कर लिया। ओके, आगे देखते हैं। When he was 15, he met with an accident that affected his career. When he was 15, जब वह 15
15 का था, कहने का मीन्स ये हो गया अर्थात वो जब 15 साल का था। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वह जो है एक दुर्घटना से मिला, कहने का मतलब उसके साथ एक दुर्घटना हुई। दैट अफेक्टेड, जो कि ये प्रभावित कर दिया हिज कैरियर, उसका जो कैरियर था उसको प्रभावित कर दिया। कैरियर का मतलब जो भी उसके कार्य थे, दिनचर्या थे उस समय के जॉब के प्रति, उसको क्या कर दिया, अफेक्टेड कर दिया, प्रभावित कर दिया एक दिन, ठीक है, जब वो कितने साल का था, 15 साल का, 15 साल का था। While he was doing an experiment in his laboratory, while he was doing, जब वह कर रहा था, an experiment, एक एक्सपेरिमेंट, प्रयोग कर रहा था, in his laboratory, अपने प्रयोगशाला में, तो कॉमा है, the train turned round a corner, turn means मुड़ा, तो ट्रेन जो था वो मुड़ा, क्योंकि ये ट्रेन में ही था, तो ट्रेन जो है एक राउंड, एक घूमा, कॉर्नर एक कोने से घूमा। देयर वाज ए सडन जॉल्ट एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज एंड इट कॉट फायर। देयर वाज ए सडन, अचानक ही, जॉल्ट मीन्स होता है जैसे झटका लगना होता है, तो अचानक झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस, और एक फास्फोरस का टुकड़ा, फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिर गया, फ्लोर मीन्स फर्श पर गिर गया। ऑन हिज कैरेज, उसके जो कैरेज था, जो रेलगाड़ी का डब्बा था, उसी पर गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और इसने क्या कर दिया, आग पकड़ लिया, या आग पकड़ लिया। एक बिट ऑफ फास्फोरस, एक फास्फोरस का टुकड़ा जो है वो फर्श पर गिर गया और कैरेज में जो है आग पकड़ लिया, ये समझिए। बिफोर, पहले, ही कुड पुट इट आउट, पहले वह इसे बुझाया। द न्यूज़पेपर से, सॉरी, बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इसे बुझा पाता, कहने का मतलब पहले जो है इसे बुझा पाता, आग को पहले इसे बुझा पाता। द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, द न्यूज़पेपर, जो समाचार पत्र थे उसको भी आग पकड़ लिया। कहने का मीन्स होगा जब वो फर्श पे गिरा, वो बिट ऑफ फास्फोरस, तो वहाँ तो आग पकड़ा, तो क्या हुआ, जब इसको बुझा ही पाता, मतलब उसको बुझाने ही वाला था, उसने क्या किया, न्यूज़पेपर को आग पकड़ लिया। तो कहने का मतलब उसमें भी आग पकड़ लिया। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, द फायर स्प्रेड मीन्स फैल गया, द फायर, आग फैल गया, एंड एडिसन शाउटेड, और एडिसन चिल्लाया, फॉर हेल्प, सहायता के लिए चिल्लाया। मीन्स ये हो गया, द फायर स्प्रेड, आग जो है फैल गया, और एडिसन जो है हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्लाया। द गॉड केम इन एंड टुगेदर दे वेर एबल टू पुट आउट द फायर। द गॉड केम, सुरक्षाकर्मी जो था वो आया, इन अंदर आया, एंड टुगेदर, और दोनों साथ, दे वेर एबल, वो समर्थ हुए, टू पुट आउट, बुझाने में, द फायर, आग को, और दोनों मिलकर आग को बुझाने में समर्थ हुए। बट, लेकिन, दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। बट, लेकिन, दैट वाज, यह था, द एंड ऑफ एडिसन सर्विस, एडिसन की जो सर्विस सेवा थी, कहने का मतलब जो उसका जॉब था, ये उसका अंत था। ऑन द ट्रेन, कहाँ, ट्रेन पर, कहने का मीन्स ये ट्रेन पर जो है, जो उसका जो कार्य चल रहा था, वो उसका अंतिम समय था, ठीक है। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, ही वॉज डिसमिस्ड, वो निकाल दिया गया, एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पे उसे निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, Edison took up jobs in different cities. He made good use of the libraries and met experts in factories and workshops. The next 5 years, अगले 5 वर्ष, Edison took up jobs in different cities, मीन्स हो गया मतलब भिन्न भिन्न शहरों में इसने क्या किया, जॉब किए। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने जो है
अच्छा प्रयोग किया। किसका? लाइब्रेरीज का, जो उसने बनाया था। लाइब्रेरीज मीन्स होता है जो पुस्तकालय होते हैं, उसका अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स, और विशेषज्ञों से मिला। इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, और जो वहाँ के वर्कशॉप थे, फैक्ट्री उद्योग जो थे, और उनके वर्कशॉपों में वो विशेषज्ञों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्नों को पूछता था। लर्नड, और सीखता था। एंड यहाँ पे है और सीखता था। ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखता था। एंड वर्कड हार्डर, और कठिन परिश्रम करता था। एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों पर वह कठिन परिश्रम करता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड वॉज स्टेइंग विद ए फ्रेंड। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, मतलब एक ऐसा समय था उसके पास उस समय। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान। ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब, मीन्स ये हो गया वो बाहर था। ही वॉज आउट, वह बाहर था। ऑफ ए जॉब, जॉब के बाहर था। फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए वो जॉब से बाहर था। मीन्स भाई अलग अलग सिटीज़ में ये अपना जॉब कर रहे थे, तो कहीं छोड़ते थे, कहीं पकड़ते थे, कहीं छोड़ते थे, कहीं पकड़ते थे। तो सेम ऐसा है, ये घटना है उनके बारे में। इस समय के दौरान ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब, वो नौकरी से बाहर थे। कहने का मतलब वो समय उनके पास नौकरी नहीं था, जॉब कोई नहीं था उसके पास। फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए। एंड वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और स्टेइंग मीन्स ठहरे हुए था। विद ए फ्रेंड, अपने विद ए फ्रेंड, एक मित्र के साथ। मीन्स वो खाली समय था जब वो जॉब से जो है, जॉब पर नहीं था, जॉब से खाली था, तो अपने मित्र के साथ वो कहीं ठहरा था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर। दिस यंग मैन, यह नवयुवक, आदमी का मतलब वो उसका फ्रेंड, वाज वर्किंग, कार्य कर रहा था। इन ए कंपनी देयर, वहाँ कंपनी में कार्य कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड, उनके पास था, एन इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण मशीन था। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन अचानक मशीन रुक गई, बंद हो गई। एडिसन वाज देयर, एडिसन वहाँ था। एट द टाइम, उस समय जो है एडिसन वहाँ था। ही हैड ए लुक एट द मशीन एंड ए रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम। ही हैड ए लुक, उसने इसे देखा। एट द मशीन को उसने देखा। एंड रिपेयर्ड इट, और इसे सही कर दिया। रिपेयर कर मतलब जैसे सुधार कर दिया। रिपेयर मीन्स होता है बनाना। रिपेयर कर दिया, बना दिया। इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, मतलब कुछ समय में ही उसने इसको सही कर दिया, रिपेयर कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशन एंड गेव हिम ए गुड जॉब। द मैनेजर जो वहाँ के व्यवस्थापक, ऑफ द कंपनी के जो व्यवस्थापक थे, लाइक्ड एडिशन को पसंद किए। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक जो है अच्छा नौकरी दिए। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी। एडिसन पेड ऑफ मीन्स चुका दिया। हिज डेब्ट्स, अपने कर्ज को चुका दिया। एंड इम्प्रूव्ड, और सुधार किया। हिज लैबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला को। करने वाला जब वहाँ पे अच्छा उसका नौकरी लग गया, जॉब लग गया, तो उसने क्या, जो कर्ज उसने कहीं से लिए थे उसको क्या किया, वो उसको चुकाया। और एक लैबोरेटरी जो उसका था, उसमें क्या किया, उसने बहुत सुधार किए। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों में एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन। एडिसन ने आविष्कारों का श्रृंखला, मेड मीन्स बनाया, श्रृंखला बनाया। मीन्स ये हो गया कि मतलब एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, आविष्कारों का एक श्रृंखला, मतलब एक कड़ी बना लिया। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी। वन इन्वेंशन
एक आविष्कार फॉलोड अनदर, दूसरे का पीछा करती थी, मीन्स हो गया कि दूसरे का अनुसरण करती थी, मीन्स हो गया कि मतलब एक के बाद एक, क्विकली तेजी से, एन एडिशन एर्न, और एडिशन ने एर्न मीन्स कमाया, मोर फेम बहुत प्रसिद्धि, एंड मोर मनी, एंड मनी और पैसे को कमाया। कहने का मतलब एक के बाद जब एक इसने तेजी से किया तो इसने जो है ज़्यादा से ज़्यादा मनी और प्रसिद्धि कमाया। इन 1877 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह एक मशीन पर कार्य कर रहा था, दैट कुड जो कि कर सकता था, रिप्रोड्यूस उत्पन्न कर सकता था, द ह्यूमन वॉइस मनुष्य के आवाज़ को पुनः रिप्रोड्यूस कर सकता था, पुनः उत्पन्न कर सकता था। द नेक्स्ट ईयर अगले 6 वर्षों में ही एक्चुअली मेड वन, ही एक्चुअली वह वास्तव में मेड वन ऐसा बना लिया, मतलब वास्तव में एक ऐसे उसने बना लिया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, इट वॉज देन यह उस समय था, कॉल्ड देम उसे कहते थे, द टॉकिंग मशीन, क्या कहते थे, टॉकिंग मशीन। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, वी कॉल इट आज हम कहते हैं, नाउ मीन्स अब हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ठीक उस समय, ठीक उस वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, ही वॉज इन्वाइटेड वो आमंत्रित किया गया, टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के द्वारा वो आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, उस घर का नाम था, जिसे व्हाइट हाउस कहते थे, उस घर का नाम था, वेयर जहाँ की, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ की अमेरिका के संयुक्त राज्य राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते थे, उस घर को क्या, आवास को क्या कहते थे, व्हाइट हाउस कहते थे, जो आज जो है वाशिंगटन में है, और राष्ट्रपति जो है अमेरिका के वहीं पे रहते हैं। ओके, एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन्स टू द प्रेसिडेंट, दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया, टू शो दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन्स अपने नई मशीन को दिखाने के लिए वहाँ गया, टू द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को दिखाने के लिए गया, अपने नई मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए वहाँ गया। दिस मेड यह बना दिया, हिम उसे, फेमस प्रसिद्ध बना दिया, ऑल ओवर अमेरिका पूरे अमेरिका में उसे प्रसिद्ध कर दिया या प्रसिद्ध बना दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेयर्स, नाउ अब, ही वॉज सक्सेसफुल वह सफल था, सफलता प्राप्त हो गई थी उसको, एंड प्रॉस्पेयर्स और एकदम प्रॉस्पेयर था, मीन्स प्रॉस्पेयर्स मीन्स होता है एकदम धनी होना, प्रॉस्पेयर्स मीन्स होता है जैसे समृद्धि होती है, समृद्ध था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड इंकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, ही ओड वह ऋणी था, ऑल दिस इन सभी का, टू हिज मदर्स अपनी माँ का, हेल्प अपनी माँ की मदद का, इन सभी के लिए क्या था, वो ऋणी था, एंड इनकरेजमेंट और उसके उत्साह को बढ़ाने में, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क और अपने कठिन परिश्रम का, वो क्या था, ऋणी था। मीन्स ये हो गया, ही ओड ऑल दिस वह इन सभी के लिए ऋणी था, किसके लिए, टू हिज मदर्स हेल्प एंड इनकरेजमेंट अपनी माँ के मदद और उत्साह जो उसको बढ़ाती थी, उत्साहित करती थी उत्साह से, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क और अपने कठिन परिश्रम का क्या था, वो ऋणी था। इन मार्च 1878 इन मार्च 1878 में, ही बिगेन टू वर्क वह कार्य करना प्रारंभ कर दिया, ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प
एक इलेक्ट्रिक लैंप पर, जिसे कहते हैं बल्ब भी कहते हैं बट लैंप थी समझिए भी, वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैंप, एक इलेक्ट्रिक विद्युत लैंप पर उसने जो है कार्य करना प्रारंभ कर दिया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, पीपल लोग यूज्ड कैंडल्स मोमबत्तियों का प्रयोग करते थे, एंड ऑयल लैम्प्स और तेल युक्त लैम्प्स जो थे, जिसे होते हैं ना जो आज यहाँ पे चलते हैं, तेल द्वारा उस समय चलते थे, जलते थे, वो उनका वो प्रयोग करते थे, और मोमबत्तियों का। इन दोज डेज, उन दिनों, दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लैम्प लाइट्स, दे डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं था, इलेक्ट्रिक लाइट्स, विद्युत प्रकाश लाइट्स नहीं था उनके पास। एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन ने प्रॉमिस्ड किया, एडिसन ने वादा किया, टू गिव देम, उन्हें देने के लिए एडिसन ने वादा किया, टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, 2 वर्षों में उन्हें जो है इलेक्ट्रिक लाइट्स, विद्युत लाइट जो है उन्हें देने का वादा किया। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने इसे कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, ऑल द साइंटिस्ट, सभी वैज्ञानिक, लाफ्ड एट हिम, उस पर हंसे। जब उसने इसे कहा कि मैं 2 वर्षों में आपको विद्युत लाइट, आपको विद्युत प्रकाश दूंगा, तो इस पर सभी जो साइंटिस्ट थे हंसे। दे सेड, वे कहते थे, दैट, कि इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, फिर भी एडिसन दुखी, वरीड मीन्स चिंतित नहीं था, वरीड मीन्स होता चिंतित होना, फिर भी एडिसन जो है चिंतित नहीं था। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, ही वर्कड, उसने कार्य किया, हार्डर एंड हार्डर, कठिन से कठिन कार्य किया। ही परफॉर्म्ड 1,000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। ही परफॉर्म्ड, उसने किया, परफॉर्म जैसे माने बनाना होता है, मेड बनाया, परफॉर्म करना होता है, करना, उसने किया 1,000 एक्सपेरिमेंट्स, हजारों एक्सपेरिमेंट किए, बट ऑल ऑफ देम फेल, लेकिन उनमें से सभी क्या हो गए, फेल हो गए। उसने हजारों एक्सपेरिमेंट प्रयोग किए लेकिन सभी उनमें फेल हो गए, सब लोग फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं त्यागा। आशा का मतलब उसने जो है आशा जो है नहीं त्याग किया, अपने आशा को, मीन्स ये हो गया उसने अपने होप को नहीं त्यागा, अपने आशा को नहीं त्यागा, उसको ये आशा थी कि कहीं ना कहीं जरूर होगा ये। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, आई मस्ट कीप, मुझे रखना चाहिए, मुझे पूरा करना चाहिए, माई प्रॉमिस, अपने वादा को, टू द पीपल, जो कि लोगों से हमने किया है, जो कि लोगों से हमने किया है, मैंने किया है, उसे पूरा करना चाहिए। He said to himself and worked harder still. He said to himself, उसने अपने स्वयं से कहा, and worked harder, और कठिन से कठिन कार्य किया, फिर भी उसने कठिन कार्य किया, अपने स्वयं से कहा और कठिन कार्य किया, स्टिल, तब तक उसने कार्य किया। He was racing against time. He was racing, वह रेस कर रहा था, मतलब दौड़ रहा था, against time, टाइम के विरुद्ध वह दौड़ रहा था, कहने का मतलब वो टाइम के साथ बहुत तेजी से दौड़ रहा था। एट लास्ट, और अंत में, ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया, इन मेकिंग, बनाने में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने में वह सफल हो गया। आफ्टर नियरली, लगभग, आफ्टर के बाद, लगभग, नियरली 1200 और 200 एक्सपेरिमेंट, प्रयोगों के बाद वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गया, एट लास्ट में।
ऑन न्यू ईयर्स डे नए साल पर नए वर्ष पर 1880 के नए वर्ष पर ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। ही एंड हिज वर्कर, वह और उसके जो कर्मचारी थे, पुट अप मीन्स रखें, इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक लाइट रखें, पुट अप। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी द ग्रांड। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, संपूर्ण अमेरिका के लोग, केम टू सी, इसे देखने आए, दैट ग्रांड साइट, इस भव्य, ग्रांड मीन्स भव्य, बड़े दृश्य, साइट मीन्स दृश्य होता है, इस बड़े दृश्य को देखने के लिए आए, जो कि वो अपने क्या हुआ, अपने कर्मचारियों के साथ उसने जो अपने लेबोरेटरी में रखा था उसको देखने के लिए पूरे संपूर्ण अमेरिका के लोग देखने आए, इस भव्य साइट को देखने के लिए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन हैड केप्ट, एडिसन पूरा कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था, हिज प्रॉमिस, अपने वादा को, टू द पीपल, जो कि वो लोगों से किया था। ऑन 4 सितंबर 1882 ऑन 4 सितंबर 4 सितंबर 1882 में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। पहली बार न्यूयॉर्क शोन, न्यूयॉर्क चमका, झलका या चमका, इन द ब्राइटनेस मीन्स चमक से, ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, लाइट की चमक से, झलका माने चमकीला दिखाई दिया या चमका। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। एडिसन सर्व्ड, एडिसन ने सेवा की, हिज कंट्री, अपने देश की, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले विश्व युद्ध में उसने अपने देश की सेवा की। He made 40 war times invention. He made 40 war times invention and was awarded a medal for his service. He made 40, उसने 40 वार टाइम, मतलब 40 जो युद्ध थे हो रहे थे उसके समय में, टाइम में, इन्वेंशंस क्या किया, आविष्कार किए, एंड वाज अवार्डेड, और वो सम्मानित किया गया, ए मेडल फॉर हिज सर्विस, अपने सर्विस के लिए, अपनी सेवा के लिए वो सम्मानित किया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर। इन 1929 में द सिल्वर जुबली होता है, जो ये को सिल्वर जुबली जो एक फंक्शन होते हैं उसको मनाए जाते हैं। वैसे तो सिल्वर जो जानते ही हैं, जुबली होता है सिल्वर चांदी वाला, तो एक मीन्स ये इनाम वाला है। सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर, एक भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया गया, सेलिब्रेट माने मनाया गया, प्रयोगों का सिल्वर जुबली मनाया गया, उन सभी इलेक्ट्रिक बल्ब का और सभी प्रयोगों का क्या हुआ, सिल्वर जुबली मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन। द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, रिसीव्ड हिम, उसे स्वागत किए। रिसीव्ड मीन्स किसी को बुलाना होता है, रिसीव करना, स्वागत किए। हिम एंड ऑनवर्ड हिम, और उसे सम्मानित किए। एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े से फंक्शन पर, एक बड़े से कार्यक्रम में जो उनको बुलाएं और उसको सम्मानित किए। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन गॉट अप, एडिसन खड़ा हुआ
एट द फंक्शन, कार्यक्रम में खड़ा हुआ, टू थैंक कहने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, द प्रेसिडेंट का, बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक जो है वह फेल इल, बीमार पड़ गया, अचानक वो बीमार हो गए, गिर गए वहीं पर। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड। हिज इलनेस, उनकी जो बीमारी थी, बिकेम वर्स, और ख़राब हो गई, एंड ही डाइड, और वे मर गए। ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18th अक्टूबर 1931, 18th अक्टूबर 1931, आप इस प्रकार से कहेंगे। सो ऑन संडे मॉर्निंग, सुबह, मॉर्निंग रविवार के सुबह, ऑफ 18th अक्टूबर, 18 अक्टूबर को, 1931, 1931 में। दस, इस प्रकार, एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ ए मैन हु इनरीच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। दस, इस प्रकार, एंडेड द ग्रेट, एंडेड समाप्त हो गया, इस प्रकार समाप्त हो गया, द ग्रेट महान, उस महान, एंड इवेंटफुल लाइफ, और जो इवेंटफुल था, मतलब घटना से भरा हुआ था जिसका जीवन, घटनाओं से भरा हुआ था जीवन जिसका, ऑफ ए मैन, एक आदमी का, हु इनरीच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। इनरीच्ड मीन्स बना दिया, ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, इनरीच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, मतलब प्रसन्नता से और समृद्धि से इनरीच्ड कर दिया, बना दिया। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा, आई शैल नेवर ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था, क्या कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट, मैं कभी भी इन्वेंट मीन्स आविष्कार करूँगा, कभी भी मैं आविष्कार नहीं करूँगा, एनीथिंग, कुछ भी नहीं करूँगा, मतलब उस प्रकार का इन्वेंट नहीं करूँगा, उस प्रकार का आविष्कार नहीं करूँगा, which will destroy life, जो कि लाइफ मीन्स जीवन को बर्बाद कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर देगा, ऐसा कोई इन्वेंशन नहीं करूँगा। ओके, आई वांट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को प्रसन्न बनाना चाहता हूँ, मैं लोगों को सुखी बनाना चाहता हूँ, प्रसन्न बनाना चाहता हूँ। ही आल्सो सेड, उसने ये भी कहा, दैट वर्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग। ही आल्सो सेड, उसने कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय से जो है संसार अंधेरे में था। ओके, आगे देख। I would like to give to the world more laughter and more light. I would like to give, मैं देना चाहूँगा, to give to the world, विश्व को, संसार को, more laughter, बहुत ज़्यादा हंसी, and more light, और बहुत ज़्यादा प्रकाश देना चाहता हूँ। He kept his word, उसने अपने शब्द का मान रखा, kept means पूरा किया, अपने शब्दों को पूरा किया। His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has given us more light. His gramophone, उसके जो ग्रामोफोन थे, has brought us, हमारे लिए लाते हैं, more laughter, बहुत ज़्यादा हंसी या आनंद, and his electric lamp, और उसके जो इलेक्ट्रिक लैंप हैं, विद्युत बल्ब कह लीजिए, विद्युत लैंप कह लीजिए, has given us more light, हमें बहुत क्या देते हैं, लाइट, प्रकाश देते हैं। टुडे आज, आवर कंट्री, हमारा देश, एंड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड, संसार को, नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन की तरह बहुत से मनुष्यों की आवश्यकता है, हमारे देश को और पूरे संसार को। एडिसन की तरह
कई लोगों की आवश्यकता है। एवरीवन बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। एवरी बॉय प्रत्येक लड़का एंड गर्ल और लड़की शुड फॉलो, फॉलो मीन अनुसरण करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल उसके अच्छे, उसके ग्रेट महान उदाहरणों का क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। प्रत्येक लड़के और लड़कियों को उसके महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, मीन्स ग्रहण करना चाहिए। ये था आपका लेसन।